गाइस अभी पापा जा रहे हैं सामान मतलब माल लेने के लिए, माल लेने के लिए जा रहे हैं शॉप के लिए, नया वाला पापा। सो मुंबई जा रहे हैं इस बार, तो इस बार अच्छा माल आएगा और मे बी जीन्स भी आ जाए इस बार, तो जीन्स का भी माल आएगा इस बार और अच्छा आएगा। तो मैं ना ब्लॉग में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में कि माल कैसा कैसा आया है। तो अगर आप लोगों को लेना हो तो मैंने बताया जैसे कि अमरावती में BMV कॉलेज के पास पापा शॉप लगाते हैं अपनी रोड पर, तो वहाँ जाकर आप ले सकते हो। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस आज मैं रात के टाइम पर ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज अभी मेरी एक फ्रेंड है, उसका कॉल आया था कि सानिया मुझे मेहंदी लगानी है, तो तू घर पर आएगी क्या? तो मैंने बोला ठीक है, मैं अभी वीडियोस बना रही हूँ, तो बनाने के बाद फिर मैं आती हूँ तेरे घर पे। तो अभी बज रहे 7, अभी मैं 15 मिनट में उसके घर के लिए निकलूँगी जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे। मैंने जैसे बताया आपको पहले वीडियोज़ में कि मैं कहाँ पर रहती थी पहले, तो बस उसका घर वहीं पर है, वहीं पर जाना है मुझे। तो थोड़ी देर में मैं रेडी होकर फटाफट निकलूँगी, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। एंड येस गाइस, इसके बाद से मैं पैसे नहीं लेने वाली, फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कोई फ्रेंड को लगा कर देनी पड़ती है, एंड वो भी इसलिए बिकॉज उसने मुझे ऑर्डर दिया था एंड शी वाज लाइक कि मुझे मेहंदी लगा देना तूने एक बार फ्री में। कि मैं लगा दूँगी बहन, मैं तुझे क्या ही कर सकती हूँ ना। अब जब उसने मुझसे बोला है तो आई हैव टू। तो गाइज़ अभी मैं फटाफट दिस इज़ माई आउटफिट मैं आपको ना उस रूम में जाकर बताती हूँ कि मेरा आउटफिट कैसा है। मतलब ये मैंने 3 साल पहले लिया था और ये टी शर्ट मम्मी बोलते हैं तू पहनती नहीं है, बट अब मैं पहनती हूँ, सिर्फ ठंड में ही पहनती हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म लगती है एंड अच्छी है ठंड के लिए। और मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी क्या कर रहे हो? जोर से बोलिए। कुरान शरीफ पढ़ेंगे और फिर ईशा की अजान हो जाएंगी तो हम नमाज पढ़ेंगे। और किस चीज़ का डिस्कशन चालू है? तो आपकी शादी का डिस्कशन चालू है। हाँ गाइज, इसको ना अभी से शादी का डिस्कशन कर रही है कि एंट्री कैसी करवाएंगे और ये कैसा करवाएंगे, महीना बाकी है अभी तो। एंड यस गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ना मेरे मेहंदी का, पार्लर का और मेकअप का सबको ऑर्डर दे चुकी हूँ। है छोड़ने कुत्ती चुड़ा मुझे परेशान कर रही है, वीडियो लिया जाए। अच्छा तू भी आ जा माँ, आ जा माँ। एंड यस गाइज, और आयशा भाई क्या बोलना चाह रहे हो? नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं सो जाऊंगी। व्हाटएवर। शादी के दिन जो एंट्री होगी उस पर भी मेरी और आयशा की डिस्कस चालू थी कि कैसे करेंगे हमारी सानिया की एंट्री पिंडॉल में। अच्छा, जो हॉल करेंगे वो हॉल में एंट्री कैसी करेंगे। मतलब वो होता है ना कि वो आइस वाली एंट्री होती है, आइस का धुआं होता है, वो वाली एंट्री होती है, और कुछ ऐसी फ्लोरल होती है। तो आयशा सोच रही थी कि वो जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो चारपाई होती है, उस पर फ्लावर का डेकोरेशन होता है। तो आयशा सोच रही थी कि मेरे 4 भाई है कजिन में से, तो उन लोगों को एक एक ये पकड़कर फिर वो एकदम से ब्राइडल जो एंट्री होती है वो करेंगे। तो हम सोच रहे हैं, अभी फिलहाल तो कुछ पक्का नहीं है, अगर वो कम में होता है या हमको उसके चार्जेस कम लगते हैं तो इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे ज़रूर, क्योंकि आयशा बोल रही है तो एक आधी चीज़ हमारे घर के छोटू की भी सुन लेंगे हम। चलो गाइज, अभी मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड के घर मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि आज सब कुछ कुकिंग वगैरह सब कुछ मम्मी ने किए, कुछ करने का बाकी नहीं रहा आज, क्योंकि पापा, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि पापा माल लेने के लिए गए हुए हैं, जो शर्ट वगैरह का होता है। अभी इस टाइम शायद जीन्स भी लाए पापा, तो अगर न्यू माल आता है तो मैं आप लोगों को से शेयर करूँगी, और अगर आप लोगों को लेना है तो आप जाकर भी। पापा जींस माल लेगा। हाँ ठीक है, तो पापा जीन्स का ही माल लेने के लिए गए हैं, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को तो चाहिए तो जहाँ पर मैंने बताया वहाँ पर जाकर ले लो, है ना। बहुत रीजनेबल प्राइस में होता है सब कुछ, और मटेरियल भी अच्छा है, ऐसा वैसा मटेरियल नहीं है। सो चलो मम्मी जी, मम्मी आपको नींद आ रही है? जाओ आप मेहंदी लगाने के लिए। नींद आ रही है? नहीं, हम भी पारा पड़ेंगे। आंखें देखो गाइज मेरी अम्मा की, और ये गोरू है तो बहुत ज़्यादा ही गोरू लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो गाइज चलो अभी चलती हूँ मैं। मुझे बोल रही है गाइज, इसका ये देखो कालू। मैंने दी थी गाइस ये आइडिया, क्योंकि ऐसी पॉप हुई मेरे अंदर। ओ वाओ, कितनी अच्छी आइडिया है। और गाइज हम लोगों को वो आइस और उस वो धुएं वाली एंट्री ना बहुत बकवास लगती है। पहले से ही पसंद नहीं है हम लोगों को, अगर हम किसी के इसमें भी देखते थे हम लगे ये तो सी लगती थी गाइस, धुआं कुछ जलाकर धुआं लगा दिया और बीच में से चला रहे दोनों। वो अच्छी भी नहीं लगती हम लोगों ने कुछ। और वो गन वाला वो तो बिल्कुल ही नहीं पसंद, छपरी लगता है बिल्कुल। बच्चों के हाथ में गन दे दिया दिवाली। अगर हमको वो कम में मिलता है तो इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे, और आयशा पैसे देंगी उसके। हाँ दे दूंगी। चुरा कर लाएगी किसी बैंक से। मैं बैंक पर डाका डालूंगी। और क्या बोलती है गाइस, हम लोग ना आजू बाजू से खड़े होकर तेरे ऊपर फूल डालेंगे। मैंने बोला भीख मांग के लाएगी फूल? नहीं, चुरा के लाऊंगी। हमारे कॉलेज की बॉटनिकल गार्डन में बहुत सारे फूल हैं। वहाँ पे हाथ लगा देते क्या? हाँ, कल ही तोड़ा था मम्मी फूल। किसको दिया? खुद खा लिया गुलाब का फूल। जानवर। तो बकरी नहीं होती गाइस, बकरी दिखती वैसी है। देखो गौर से देखिए इस जानवर को, बिल्कुल आपका बकरी की तरह दिखाई देगा। तो चलो गाइस मिलती हूँ। तो गाइस मैं अभी मेरे फ्रेंड के घर पर आई हूँ, ठीक है। और अभी उसको मैं मेहंदी लगा दूँगी, फिर फटाफट मुझे घर पे जाना है, तो वो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते यहाँ पर।
तो वो भी आएगी, उसको मेहंदी लगा देती हूँ। मेरे लिए पानी लेने गई है बेचारी। देखो गाइस कौन सा क्या चल क्या रहा है इसका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल शादी में जाना है और इसका अभी तक ड्रेस नहीं आया। वाह वाह वाह। अरे देखो गाइस कितना स्किन केयर कर रही है, कितना स्किन केयर कर रही है। आज ही सारा ख़त्म कर देगी ये लड़की। गाइस हम लोग हम लड़कियों का भाई ऐसा ही होता है ना कि हम लोगों को स्किन केयर सबसे पहले चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं रहा तो चलता। और अभी उसने मुझे बताया कि मेरा ड्रेस नहीं आया, क्या करूँ, तो अभी ड्रेस आया उसका। वाह कितने जोर से हंस रही है औरत। इसका रिमोट का है सही लिखे नहीं रे, मैं क्यों करूँगी तेरे में। देखो खतरनाक पोजिंग चालू है इधर। टाटा अल्लाह हाफिज़। चला तुम आओ बेटे अलग से टाइम निकाल ऐसे करके नाइस, मस्त लग रही है। नमस्ते, बहुत मस्त लग रहा है। सो गाइज कल ना मैं मेरे फ्रेंड के घर पर जो गई थी, मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरी फ्रेंड को मेहंदी लगानी है, तो मैं उसके घर पर जा रही हूँ। फिर वहाँ से मैंने मेहंदी लगाई और उसको वापस आ गई। और रात में आकर मैंने कुकिंग वगैरह की, बहुत सारे काम थे वो किए। एंड उसके बाद में मैं सो गई थी। फिर सुबह उठकर जब मैं वीडियो लेने लगी थी तो मम्मी मेरे प्रिय माता जी उनके कॉल्स चालू हो गए, ठीक है। एंड उनके कॉल 2-3 घंटे तक नहीं ख़त्म होते। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के घर में अगर मम्मी आपके मासियों से कॉल करती होंगी ना, तो ये तो कभी ख़त्म होने वाला, मतलब नेवर एंडिंग केओस है वो, ठीक है। सो मेरे मम्मी के पास मोबाइल था। उसके बाद में मेरे मेहंदी के क्लाइंट्स आ गए थे लगाने के लिए। मतलब कल जिसको लगा कर दिया मैंने, उसी की सिस्टर को लगाना था, तो उसकी सिस्टर आई थी मेरे पास लगाने के लिए। देन मैंने उसको मेहंदी लगा कर दी। उसके बाद में मैं अपनी सिस्टर को लेने के लिए कॉलेज गई। और फिर वहाँ से आने के बाद ना मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, जिम फ्रेंड है। वो एज में बड़े हमसे है, लेकिन मतलब हम लोगों का ऐसा है ना, हम लोग बहुत क्लोज फ्रेंड टाइप रहते हैं। तो हम लोग बहुत अच्छे से फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड सर्कल है 4-5 लोगों का। सो शी इनवाइटेड मी ऑन हर बर्थडे, तो मुझे उनके बर्थडे में जाना पड़ा। एंड मैं इसकी क्लिप्स थोड़ी ऐड कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरा फेस तो ले सकती है बट बाकी सबका नहीं, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं लिया वहाँ पर। क्योंकि होता है ना, लोगों का कंसर्न होता है, फिर वो क्लिप्स कट करो और उसमें मज़ा नहीं आती, ठीक है। तो जो भी उनके केक कटिंग का और वो सब क्लिप्स होंगे मैं ऐड कर लूँगी इसी ब्लॉग में, तो आगे आप वो देख लीजिएगा। एंड गाइज आज मैं सारा दिन फिर कुछ भी नहीं ले पाई और गाइस इतना धांधल हो गई थी दोपहर के टाइम पर। अपी ने मुझे बर्थडे पर इनवाइट किया था, राइट। मेकअप 2 मिनट के अंदर मेकअप किया मैंने भाई। ऐसा लग रहा था भैया बुलाया ही क्यों मुझे आपने, नहीं बुलाना था मुझे। मतलब वो ऐसा हो गया कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। जो भी हुआ दैट्स रियली वेल एंड गुड। मुझे उनके लिए ना गिफ्ट लेने का टाइम भी नहीं रहा। फिर मैंने ना अपने लिए एक ब्रेसलेट लाया था, तो आई गिफ्टेड दैट टू हर। मैंने उनको बताया कि बहुत अर्जेंट में सब हुआ, तो मैं दूसरा कुछ गिफ्ट ला नहीं पाई आपके लिए। सो गाइज आज की कहानी तो यही थी। एंड आप प्रे करो कि मेरी शादी की जो प्रिपरेशंस चल रही है, सब कुछ चल रहा है घर में, है ना, तो वो बहुत अच्छे से सब कुछ हो जाए, बिना किसी केओस के, बिना किसी झगड़े के और बिना किसी टेंशन के। बिकॉज गाइस शादी का घर होता है ना, तो 10 टेंशन्स होते हैं, राइट। एंड वी ऑल डोंट वांट कि कोई केओस हो घर में, या कोई झगड़ा हो, या किसी का भी हो, राइट। सो गाइस आप लोग सब प्रे करना कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। और डेट रिवील मैं आपको बहुत जल्द करूँगी सबको। सो गाइस मेरे पापा जीन्स का जो माल लाने वाला है, राइट, जीन्स लाने वाले हैं सेलिंग के लिए, तो पापा कल आ जाएंगे, तो मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगी। सो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।